क्यों कर रहे हैं प्राइवेट पार्ट्स की पूजा? मैं ये पूछा हूँ, वेदा गीता के अगेंस्ट जाके श्री राम श्री कृष्णा के खिलाफ जाके प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स से क्या लेना देना है लोगों को? क्यों प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? तुम हो कौन? तुम रोकोगे मुझे? अरे हम तुम्हारे बाप है, वेदा पढ़ के आए हुए हैं। हम ये चैलेंज दे रहे हैं, जितने जाहिल हैं ठाकुर जैसे, हम चैलेंज दे रहे हैं इनको कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में एक हिंदू पंडित जिसका नाम देवकीनंदन है, कट्टर इस्लाम मुखालिफ है, हमेशा इस्लाम के खिलाफ बकवास करता है, लेकिन आज की वीडियो में इसकी ऐसी धुलाई हुई है, ऐसी चित्रोल हुई है, इतनी बेइज्जती शायद आपने पहले किसी वीडियो में ऐसे पंडित की ना देखी हो। तो मैं ज्यादा बातें करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो चलिए वीडियो की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके से इसकी धुलाई की है। अभी किसी आप तालिबानी देश में होते ना, तालिबानी देश में रहता तो मूर्ति नहीं रहती भाई। तालिबानी देश में रहता वेदा के हिसाब से मूर्ति टूट जाती, गीता के हिसाब से मूर्ति टूट जाती। श्री राम श्री कृष्णा रहते मूर्ति लिंगम तोड़ देते। श्री राम श्री कृष्णा रहते जानवर पत्थर मूर्ति की पूजा नहीं होने देते। हिंदू राष्ट्र राम राज्य लाते, एक अल्लाह की इबादत वाला, एक अल्लाह की इबादत वाला राम राज्य लाते। श्री राम श्री कृष्णा रहते तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला तरीका लाते। ये जानवरों की पूजा, पत्थरों की पूजा, मूर्तियों की पूजा, प्राइवेट पार्ट्स की पूजा कहीं को कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं प्राइवेट पार्ट्स की पूजा? मैं ये पूछ रहा हूँ, वेदा गीता के अगेंस्ट जाके श्री राम श्री कृष्णा के खिलाफ जाके प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स से क्या लेना देना है लोगों को? क्यों प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? क्यों कर रहे प्राइवेट पार्ट्स की पूजा? क्यों लिंगम और योनि की पूजा कर रहे हैं तुम? शर्मगाह की पूजा क्यों? जहन्नुम में ले जा रहे हैं करोड़ों हिंदुओं को। श्री राम श्री कृष्णा के रास्ते पे आओ, रावण और कंस का रास्ता छोड़ दो, शकुनी का रास्ता छोड़ दो, नर्क में मत जाओ। वेदा गीता के रास्ते पर आओ, उपनिषद के रास्ते पर आओ, कुरान हदीस के रास्ते पर आओ। सबका मालिक रब अल्लाह एक है। श्री राम जिंदा होते एक मूर्ति नहीं रहती। श्री राम जिंदा होते, श्री कृष्ण जिंदा होते एक मूर्ति नहीं रहती भारत में, एक लिंगम नहीं रहता, एक योनि नहीं रहती, एक जानवर पत्थर पूजा नहीं रहती, क्योंकि वो दोनों एक अल्लाह की पूजा करते थे। श्री राम श्री कृष्ण कभी लिंगम पूजा नहीं करे, मूर्ति पूजा नहीं करे, जानवर पूजा नहीं करे, पत्थर पूजा नहीं करे, बंदर और सुअर की पूजा नहीं करे। क्यों कर रहे तुम? मेरा सवाल है, ये क्यों कर रहे? कहाँ से लाई है किससे कहानियां? क्यों जा रहे तुम वेदा के खिलाफ? तुम हो कौन? तुम रोकोगे मुझे? अरे हम तुम्हारे बाप है, वेदा पढ़ के आए हुए हैं। हम तुम्हारे बाप है। आदम अलैहिस्सलाम जो श्री राम के अब्बा है, उनके बच्चे हैं। आदम अलैहिस्सलाम जो श्री राम के अब्बा है, उनके बेटे हैं। हम तुम्हारे को पूरी दुनिया को सुधारने आए हैं, अंधकार से निकाल कर रोशनी में लाने आए हैं, जहन्नुम के रास्ते से हटाकर स्वर्ग के रास्ते में लाने आए हैं। हम आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं जो श्री राम श्री कृष्ण के अब्बा थे, हम उनके बेटे हैं। कर लेता है वो कम से कम तर्क पे बात करता है और दिमाग ठंडा रखता है। अरे भाई, तर्क पे बात करने के लिए तर्क देना, सामने वाले कुतर्क वाले हैं, शकुनी के बेटे हैं, रावण कंस की औलादे हैं, कहाँ से देंगे तर्क? क्या सोर्स है, कौन से नंबर का श्लोक है, नहीं पता होगा आपको? चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 9 यजुर्वेद, चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 9 यजुर्वेद, छंदोग्य उपनिषद बुक नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1, श्वेतर उपनिषद चैप्टर 6 वर्स 9, ऋग्वेद में हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र। देखो, ये ठाकुरा पढ़े नहीं भाई, ये झूठे मक्कार महाराजा हैं जो अपने आगे कौम को झुका के नर्क में लिख जा रहे हैं। आश्रमा मंदिरों के करोड़ों रुपए खा के बच्चियों का रेप करके चिन्मयानंद की औलादें भारत को बर्बाद कर रही है। ये चिन्मयानंद के, आसाराम के, गुरमीत राम के बेटे हैं। ये देश में आग लगा दे रहे। आश्रमों की करोड़ों की जमीन खा जाओ, औरतों से पैसे खा जाओ, उनकी इज्जत लूट लो, दीवाने वादा करके कौम को जहन्नुम में लेके जाओ। ये वो कर रहे हैं भाई। ये इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं, इनका वेदा गीता से कोई लेना देना नहीं, इनका श्री राम श्री कृष्ण से कोई लेना देना नहीं। ये रावण के, कंस के औलादे हैं जो चिन्मयानंद के बेटे, आसाराम के बेटे, मोदी जी के जो गुरु थे। मौलाना इलियास शराफुद्दीन साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। मौलाना साहब बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप, पता चल गया क्या बाबा मिल गए? मसला ये है, बाबा ने झूठों का पर्दाफाश कर दिया वेदा से, जिसमें है न तस्य प्रतिमा अस्ति, कि लिंगम, योनि, जानवर, पत्थर, मूर्ति पूजा से नर्क में जाओगे। बाबा ये कह रहे हैं, और ये जाहिल है कि हिंदुत्व ब्रिगेड वाले देश को गारत करके नर्क में जाने के लिए तैयार है। वेदा के खिलाफ, गीता के खिलाफ, उपनिषद के खिलाफ करके, कुरान हदीस के खिलाफ करके बाबा हुक्म दे रहे हैं एक रब की पूजा का, एकम विविदित्यम, एकम ब्रह्मदित्य नास्ते ने नास्ते किंचन। लेकिन ये जाहिल है हिंदुत्व ब्रिगेड वाले, वेदा के खिलाफ, बाबा के खिलाफ जाके लिंगम में घुस के बर्बाद होने को तैयार है। अरे भाई, गली गली लिंगम मिल जाएगा तो क्या हमारी पूजा शुरू कर डालेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ। आपको वेद पे बहस करनी है या जो आकृति मिली है उस पर चर्चा करनी है? दोनों पे, दोनों पे, हम दोनों में उबने। हम ये चैलेंज
ठाकुर जैसे हम चैलेंज दे रहे हैं इनको कि आओ अपनी किताब लाओ और बताओ कि मखलूक की पूजा से नर्क है या नहीं है। मेरा सवाल है, हम लोग देखते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब क्या कह रहे हैं इसके बारे में। सबसे बड़ा भगवान मानते हैं। जब हम हिंदू शास्त्र पढ़ता हूँ, उन शास्त्रों में लिखा है कि श्री कृष्ण ने शंकरचूड़ के बीवी तुलसी देवी को बलात्कार किया, तो क्यों हम एक बलात्कारी को भगवान माने? भाई साहब का सवाल है कि हम श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, अगर उसने बलात्कार किया है तो बलात्कारी को भगवान क्यों माने? भाई साहब, जैसे मैंने कहा कि मैं हिंदू धार्मिक किताब पढ़ चुका हूँ, वेद पढ़ चुका हूँ, महाभारत पढ़ चुका हूँ, रामायण पढ़ चुका हूँ, और मैं जब पब्लिक में प्रचार करता हूँ तो मैं ऐसा प्रचार करता हूँ, अच्छी बातें कहता हूँ, पढ़ता हूँ सब कुछ, यकसानियत की बात करता हूँ और कहता हूँ, इख्तिलाफ की नहीं करता हूँ। आपने जो सवाल पूछे कि क्यों मानते, मैं आपसे पूछूंगा आप क्यों मानते? आप अगर कहते नहीं मानना चाहिए तो आप मत मानो। तो मैं समझता हूं कि अगर श्री कृष्ण सही में भगवान के अवतार है, अगर सही में पैगंबर है, तो कोई भी पैगंबर बलात्कार नहीं कर सकता है। सर लिखा है, तो बोई में लिखा है, किताब ग्रंथ में लिखा है। भाई साहब, मैं जानता हूँ, मैं आपका जवाब देता हूँ, मैं जानता हूँ, मैंने नहीं कहा कि आप गलत कह रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं ना, मिसाल देता हूं मैं। लूत अलैहिस्सलाम कुरान में लिखा है कि अल्लाह के पैगंबर है, ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण अल्लाह के पैगंबर है, कुरान में नहीं लिखा है। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इस धरती पे 1,24,000 पैगंबर भेजे, नाम से 25 है, उन 25 में से एक का नाम लूत अलैहिस्सलाम है। जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, बाइबल में लिखा है कि लूत अलैहिस्सलाम ने जिना किया अपनी बेटियों के साथ। जो आपके शास्त्र में लिखा है उससे बड़ा गुनाह लिखा है बाइबल में। तो मैं क्या कहता हूं, वो बाइबल में गलत लिखा है। लूत अलैहिस्सलाम पे मैं इल्जाम लगा ही नहीं सकता हूं, क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है। आप समझिए ना? तो मैं कहता हूं कि वो चीज जो बाइबल में है वो मिलावट है। अल्लाह के पैगंबर कभी भी अपनी बेटियों के साथ जिना नहीं कर सकते। तो मैं कहता हूं लूत अलैहिस्सलाम पैगंबर है, लेकिन वो चीज गलत है। जहां तक कि श्री कृष्ण का सवाल है, श्री कृष्ण का नाम कहीं भी कुरान में नहीं आया है, कहीं भी हदीस में नहीं आया है, लेकिन हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर फरमाते हैं कि दुनिया में 1,24,000 पैगंबर आ चुके। तो कोई मुझसे पूछता है क्या श्री कृष्ण पैगंबर हो सकते, तो मैं कहता हूं मुझे पता नहीं, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कृष्ण अलैहिस्सलाम, ये नहीं कह सकता, क्योंकि मैं जानता नहीं हूं, बराबर ना। लेकिन अगर है भी तो जितने पैगंबर आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ उन लोगों के लिए थे और उस वक्त के लिए थे। आज तुम्हें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसीलिए इस शास्त्र के बारे में मैं जानता हूं, श्री कृष्ण के बारे में, मैं राधा के बारे में भी जानता हूं, श्री कृष्ण की कितनी बीवियां दो भी जानता हूं। श्री कृष्ण की 8 बीवियां थी, बाद में जंग के मैदान में 16,100 बीवियों से शादी किया, कुल मिला के उनके पास थे 16,108 बीवियां। कितनी? 16,108 बीवियां महाभारत में लिखा है, और उन 16,108 में से राधा उनकी बीवी नहीं थी। और आपने जो कहा वो भी सही है। अभी मैं ज्यादा तफसील से बात नहीं करना चाहता हूं, लोग कहेंगे जाकिर तनकीद कर रहा है, तो इसीलिए मैं इस बात को कतई नहीं मानता हूं कि ये भगवान की तरफ से हो सकता है। आप समझते ना? अगर श्री कृष्ण खुदा के अवतार है या पैगंबर है, तो कोई भी पैगंबर ऐसा नहीं कर सकता है। आप समझे ना? तो इसीलिए ये चीज में मैं नहीं मानता हूं। आप मानते ऐसा कर सकते हैं श्री कृष्ण? किताब में लिखा है तो लिखा है तो, लेकिन आप मानते हैं? बिल्कुल सही, बराबर। मैं भी नहीं मानता हूं, मैं भी नहीं मानता हूं, क्योंकि कोई भी भगवान के पैगंबर या अगर पैगंबर जो अच्छे इंसान, पैगंबर को दूर की बात है, कोई भी अच्छा इंसान बलात्कार कर ही नहीं सकता। पैगंबर तो दूर की बात, आप समझे ना? कोई भी अच्छा धार्मिक इंसान बलात्कार नहीं कर सकता है, तो सवाल उठता ही नहीं। इसीलिए मैं लोगों के सामने ये सब पेश नहीं करता हूं, नहीं तो लोग बोलेंगे ये झगड़े लड़ा रहा है। आप समझे ना? मैं झगड़े लड़ाना नहीं चाहता हूं। कुरान में नहीं लिखे क्या, जो चीज यकसा नहीं है वो पेश करके लोग को लेके आओ। कुरान में लिखे जो यकसा है उसके बारे में बात करो, लोगों को करीब लेके आओ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मानते खुदा एक है? पहले आप थोड़ा बोलने दो। बोलिए। तो ग्रंथ में ऐसा क्यों लिखा गया है? कुरान में तो टॉप क्लास है, एक भी सवाल ऐसा नहीं है, क्लियर एकदम फर्स्ट क्लास है। क्यों लिखा बोलता हूं मैं, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा
कि वक्त के दौरान ये जितने किताबें कुरान के पहले आई वो महदूद थी, एक वक्त के लिए, एक लोगों के लिए। वक्त के दौरान बदलते गई और एडिशन आते गए। जैसा मैंने पहले कहा कि महाभारत असल में जब आप पूछेंगे पंडितों से, महाभारत सबसे पहली बार अर्जुन के ग्रैंडसन ने कहा था। महाभारत उस टाइम 8000 श्लोक थे। उसने दोस्तों से कहा, बच्चों ने बाप ने बेटे से कहा, फिर वो बाप ने बेटे से कहा, अपने बेटे से कहा, कहने से हो गए 24,000 श्लोक। अभी 8000 से 24,000 16,000 तो कोई ना कोई लिखाएगा ना, खुदा ने थोड़ी लिखे, वो तो इंसान ने लिखे। आज के तारीख में 1 लाख श्लोक है, तो ये सब मिलावट है ना, तो ऐसे मिलावट आती गई। इसीलिए मैंने जब पूछा कि अगर 1 गिलास पानी है, साफ पानी है, 1 कतरा गटर का पानी आपके सामने डालूंगा, गंदा पानी, काला पानी, 1 बूंद उसे मिलाऊंगा तो नजर नहीं आएगा, आपको पानी पीएंगे? क्यों? मिलावट है। अगर चुपके से किसने मिलाया आपको नहीं पता तो शायद पी लेंगे, बराबर ना? तो जब पता चल गया कि मिलावट है बाकी शास्त्रों में, तो साफ और सुथरे शास्त्रों की तरफ आओ ना। इसमें एक भी मिलावट नहीं है। चैलेंज है कुरान में, कुरान का चैलेंज है। इसीलिए जो लोग तनकीद करने की कोशिश करते हैं, एक फेमस आदमी है विलियम मोर, जो बहुत तनकीद करता है इस्लाम का। तो ये विलियम मोर ने, जो सबसे ज्यादा कट्टर खिलाफ था इस्लाम के, 200 साल पहले लिखा कि एक वाहिद मजहबी किताब जो 100% अभी तक के हूबहू वही है, जरा भी मिलावट नहीं है, वो था ईसाई। उसने कहा वो कुरान है। तो जो तनकीद करने वाला ऐसा लिख रहा है कि 100% वाहिद किताब जो 100% अभी तक सही है वो कुरान है। तो इसीलिए अगर आपको पता चला कि बाकी किताबों में मिलावट है, तो आप सही किताब की तरफ आ जाओ, कुरान की तरफ। हमको मालूम है लेकिन लोगों को नहीं मालूम है। तो लोगों को छोड़ो, आप क्यों नहीं पहले मान लेते? आपको मालूम, आपने अमल कर रहे, तो बाकी लोग क्यों अमल करेंगे भाई? लोग तो खराब नहीं देखता है, सिर्फ बोलता है अच्छा है, लेकिन लिखा तो हम शास्त्र क्यों माने वो? तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्यों मान रहे फिर? सिर्फ उसी तरह। और छोटा क्वेश्चन है, तो मेरा क्वेश्चन है, पूछे। कल लाइन लेके आया लेकिन मौका नहीं मिला। ठीक है, अभी मौका मिलेगा इंशाल्लाह, बोलिए, पूछे। शिव को हम लोग भगवान मानते हैं। जब हम हिंदू शास्त्र पढ़ता हूँ, उनमें लिखा है शिव ने भिक्षा मांगकर अपने पेट पाला और नशे वाला चीज खाता था। तो एक भिखारी और नशे वाले को क्यों हम लोग भगवान माने? भाई साहब, मेरा जवाब वही है, मैं आपके शास्त्र पढ़ चुका हूँ। ये सब मैं तकरीर में बयान नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ दूसरी किताब के बारे में तनकीद करूँ। मैं मानता हूँ जो आप बोलते बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही फरमाते, लेकिन मैं ये सब बात करूँ तो दंगे फसाद हो जाएंगे ना। मैं अमन वाला आदमी हूँ ना। कुरान में भी नहीं लिखे कि लोगों की तनकीद करो। कुरान में लिखे सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 के वो लोग जो दूसरे भगवान को पूछते हैं, गलत भगवान को पूछते हैं अल्लाह के अलावा, उनको गाली मत दो। बाकी लोग जो सही भगवान के अलावा दूसरे भगवान को पूछते हैं, उनको गाली मत दो, नहीं तो जहालत में वो अल्लाह को गाली देंगे। कुरान में लिखा है कि जो बाकी लोग जो अल्लाह के अलावा किसी और ईश्वर को पूछते हैं, उनको गाली मत दो, वरना जहालत में वो अल्लाह को गाली देंगे। इसीलिए जो आप बोलते हैं बिल्कुल सही है, मैं कहाँ कहता हूँ गलत है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि सब चीज अगर गलत है तो आप सही रास्ते पे क्यों नहीं आते? आ गया, हम 2 भाई एक साथ, 2 भाई साथ में, माशाल्लाह, 2 सवाल 2 भाई, माशाल्लाह। भाई आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम सुब्रत पाल है। और आपका नाम? टोपूपाल। टोपूपाल, माशाल्लाह, 2 पाल इधर आ गए, माशाल्लाह। आप दोनों मानते हैं कि खुदा एक है? जी हाँ। आप दोनों मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है? जी हाँ। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी हाँ। आप मानते हैं? आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी जबरदस्ती नहीं। कोई भी दबाव है? नहीं। आप अपनी मर्जी से करना चाहते हैं? यस सर। कोई भी रिश्वत दे रहा है? नहीं। इंशाल्लाह। तो मैं अरबी में कहूँगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए, आपको सबसे बेहतरीन जिंदगी